हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जीके जीएस के 30 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, डीएनए की दो श्रृंखलाएं किस प्रकार के बंध से जुड़ी होती हैं। डीएनए की दो श्रृंखलाएं किस प्रकार के बंध से जुड़ी होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन बंध से जुड़ी होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, रुधिर में पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा वाली स्वायत्त कोशिकाएं कौन सी होती हैं। रुधिर में पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा वाली स्वायत्त कोशिकाएं कौन सी होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है लाल प्रकाश में, नीले प्रकाश में, हरे प्रकाश में या पीले प्रकाश में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है लाल प्रकाश में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं। 10 जोड़ी, 11 जोड़ी, 12 जोड़ी या 13 जोड़ी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन के की कमी से जो रोग होता है वह होता है रक्तस्राव। रक्तस्राव विटामिन ए की कमी से होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं। आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं। 7, 9, 18 या 21। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 समूह होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सी धातु शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन ले जाने के लिए उत्तरदायी है। कौन सी धातु शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन ले जाने के लिए उत्तरदायी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मनुष्य की आंख में वस्तुओं का वास्तविक छवि कहाँ बनती है। मनुष्य की आंख में वस्तुओं की वास्तविक छवि कहाँ बनती है। पुतली पर, रेटिना पर, कार्निया पर या आइरिस पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेटिना पर बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस गैस की उपस्थिति में लौ पीली जलती है। किस गैस की उपस्थिति में लौ पीली जलती है। ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन की उपस्थिति में, नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में लौ पीली जलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, रक्त का कौन सा घटक रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। रक्त का कौन सा घटक रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, WBC। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के किस राज्य में नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में स्थित है। बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर को, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला गीतांजलि, इनके लेख गीतांजलि के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार विधायिका की स्थापना हुई थी। किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार विधायिका की स्थापना हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस यंत्र से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। किस यंत्र से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पेरियार वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है। पेरियार वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1995। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1995। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किसी गैस का दाब और आयतन का गुणनफल स्थिर होता है, यह किस नियम के अनुसार है। किसी गैस का दाब और आयतन का गुणनफल स्थिर होता है या किस नियम के अनुसार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बायल का नियम। ये भी जो भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में वो सारे इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विकास का सतत मॉडल किस रिपोर्ट से जुड़ा है। विकास का सतत मॉडल किस रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2010 में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, किस राज्य को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। किस राज्य को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो कर्नाटक को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस रियासत के भारत में विलय को लेकर पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो किया गया था। किस रियासत के भारत में विलय को लेकर पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन सी हैदराबाद। हैदराबाद के लिए ऑपरेशन पोलो किया गया जिसके तहत भारत में विलय हुआ था। हैदराबाद जो मूसी नदी किनारे स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस योजना को गरीबी हटाओ अभियान की आत्मा कहा जाता है। किस योजना को गरीबी हटाओ अभियान की आत्मा कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 सूत्रीय कार्यक्रम को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है संविधान में विधान परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। संविधान में विधान परिषद का उल्लेख किस संविधान में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह अनुच्छेद 169 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस मुगल बादशाह के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की अनुमति मिली थी। किस मुगल बादशाह के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की अनुमति मिली थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जहांगीर के समय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस गवर्नर जनरल के समय में पहली बार भारतीय डाक टिकट शुरू हुआ था। किस गवर्नर जनरल के समय पहली बार भारतीय डाक टिकट शुरू हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी के समय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गांधी जी ने किस आंदोलन को बंगाल विभाजन का जवाब कहा था। गांधी जी ने किस आंदोलन को बंगाल विभाजन का जवाब कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है किस स्थान पर अशोक के शिलालेख में उसका नाम देवनाम प्रिय प्रियदर्शी के रूप में अंकित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी गिरनार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है स्वराज पार्टी की स्थापना किन नेताओं ने की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किन नेताओं ने की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ब्लूटूथ तकनीक किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करती है। ब्लूटूथ तकनीक किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में विकसित पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा था। भारत में विकसित पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए परम 8000 या जो है भारत का पहला विदेश स्वदेशी सुपर कंप्यूटर था। तो ये है टॉप जीके जीएस के क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है पेरियार वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है। पेरियार वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो वो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।